बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज हम आपके लिए बना रहे हैं दही फुल्की, जो कि हमारे स्टाइल में, हर घर का अपना स्टाइल होता है और हर घर में अपने तरीके से बनाई जाती है। हमें लगता है कि शायद हमारी सबसे अच्छी है, आपको लगता होगा कि आपकी अच्छी है। बहरहाल ये हमारी सिंपल सी रेसिपी है। इसमें हमने कोशिश की है कि हर चीज़ जो है वो घर की बनी हुई हो, दही से लेकर पापड़ी तक, जो कि आपको नज़र आ रही होगी ताज़ा ताज़ा भी तैयार हुई है। तो इसकी रेसिपी आपको बता दें, इसके अंदर कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सबसे बुनियादी चीज़ें। ये दो मसाले आपको नज़र आ रहे हैं, एक है चाट मसाला और एक है दही बड़ों का मसाला। इसकी रेसिपीज़ हम आपको दही बड़ा मसाला की जो है वो और चाट मसाले की आपको दे चुके हैं। वो आप वहीं से इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आप चाहें तो अपना मसाला जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ली है इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो ये है दही में इस्तेमाल होने वाली, या दही बड़ों में या दही भल्लों में डाली जाने वाली फुल्कियाँ। कोशिश करें सबसे अच्छी अवेलेबल जो हो मार्केट में वो हों। जो हमारी फुल्कियाँ थी, इनको दरकार था कि नीम गर्म पानी के अंदर आप तकरीबन 15-20 मिनट भिगोएं तो ये तैयार हो जाती हैं। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 1 पाव के करीब थी सूखी हुई, जिनको हमने भिगोया और वही आपके सामने है। इसी तरह दही है, ये 1 किलो दही है घर का जमा हुआ और तकरीबन 1 दिन या 2 दिन पुराना होना चाहिए फ्रिज में रखा हुआ, क्योंकि उस जो दही फुल्कियों के अंदर दही का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बिल्कुल मीठा वाला डब्बे का या पैक नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये हैं टमाटर हैं, आलू हैं, थोड़ा सा धनिया नज़र आपका आ रहा है, और ये चटनी है, ग्रीन चटनी है। इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें हैं, लहसुन है, पुदीना है और हरा धनिया है, और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें, जितनी चटनी आपको नज़र आ रही है, इसमें नमक डाला हुआ है। दही में भी हमने नमक डाल के उसको फेंटा हुआ है, और इसमें हरी मिर्चें भी हैं, सॉरी, लहसुन, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये 4 चीज़ें, और 5वीं चीज़ नमक। घर की बनी हुई हमारे पास इमली सौंठ की चटनी है, ये ऑप्शनल है, हर एक किसी को पसंद होती है मीठी चटनी, किसी को नहीं होती। प्याज हमने एक दफ़ा धो के पानी का उनका गुजार के पानी से, उसके बाद उसे ठंडे पानी में डाल के रखा हुआ है। ये पापड़ी है, पापड़ी आपको बनी बनाई मिल जाए वो ठीक है, घर की बनी हुई ताज़ी अभी गर्म है, ये ज़रा सूखेगी तो हार्ड हो जाएगी। आज जो हम पापड़ी बना रहे हैं वो 2 तरह की होगी, एक आलू के साथ और एक आलू के बग़ैर। तो चलें इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम बना रहे हैं बग़ैर सादा दही फुल्की, यानी सिर्फ दही फुल्की विदाउट आलू। इसके लिए हमने ये तरीका किया है कि इसमें हमने जो आपका दही है वो आप डाल लें बाउल में, और उसके बाद उसमें ग्रीन चटनी मिक्स करेंगे, क्योंकि चटनी का फ्लेवर सारे दही के अंदर आना है। दही अच्छा क्वालिटी का होना ज़रूरी है, और जैसे कि मैंने बताया कि कम से कम 1 से 1.5 दिन या 2 दिन पुराना हो फ्रिज में रखा हुआ, फिर इसका अच्छा टेस्ट आता है। मीठा डब्बे का दही नहीं चाहिए। देखें जी, बाउल में जा चुकी है ग्रीन दही, और इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे जो ग्रीन चटनी हमने बनाई है। ये 3 से 4 हरी मिर्चों की है, इसमें आधा टीस्पून नमक है। आप अपने फ्लेवर के मुताबिक इन्हीं चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसमें जाएगा ये, इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे फुल्कियाँ। जितनी हमने फुल्कियाँ ली हैं उसमें से तकरीबन हम हाफ़ ले रहे हैं। रोज़े के टाइम पे किसी को किसी तरह की पसंद होती है, किसी को किसी तरह की पसंद होती है, तो सबका ज़रा ख्याल रखना होता है। तो ये है जी हमारी चली गई फुल्कियाँ, और फुल्कियों के साथ अब हम डालेंगे बाकी चीज़ें। इसको ज़रा पहले फुल्कियों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये ज़रा नाजुक है, इनको बहुत बार बार चमचा चलाने या घुमाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, दही के अंदर अच्छे तरीके से डूबी होनी चाहिए। जितना दही होगा, और दही अच्छा और ज़्यादा हो तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छी बात है, वरना फिर ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है और इनका मज़ा नहीं आता। अब इसके अंदर जाएगी सलाद में जिसमें है टमाटर है। अच्छा जी, टमाटर जो हमने काटे हैं, क्यूब्स काटे हैं छोटे छोटे, और अंदर वाला जो गूदा होता है वो निकाल के, वो उसमें मज़ा नहीं आता, और वो बहुत बस एक ख़ास मज़े का नहीं लगता। प्याज जो ठंडे पानी में डले हुए वो अब निचोड़ के जाएंगे। प्याज चले गए, और अब इसमें हम डालेंगे अपने जो मसाले हैं। ये मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है कम डाल लें। इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी जो है वो भी मेंशन नहीं कर रहा है यहाँ पे। जो जिसको जितना पसंद है वो उतना डाल सकता है। ये एक बेसिक चीज़ है कि आप इस तरह से आइडिया ले सकते हैं। इसके साथ ही अब इसके ऊपर पापड़ी छोड़ेंगे।
ये देखें जी पापड़ी भी चलेगी। अच्छा पापड़ी आप अंदर भी मिक्स कर सकते हैं और क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है इसलिए थोड़ी सी अंदर मिक्स कर लें, थोड़ी सी ऊपर डाल दें, या साथ एक्स्ट्रा भी आप रख सकते हैं, बच्चे या जो भी घर के लोगों को लग डाल सकते हैं। ये देखें जी फाइनल जो है हमारी पापड़ी वाली और दही फुल्की वाली बग़ैर आलू के तैयार है। इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मीठी चटनी डाल दी है अंदर, थोड़ी सी डाली है क्योंकि मैं नहीं खानी है मीठी चटनी वाली, बाकी मैं अपने बाउल के अंदर अपने प्याले के अंदर डाल लूँगा। तो उसको हल्के हाथों से मिक्स करें। पापड़ी थोड़ी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, बस ये नमक मिर्च मसाला वगैरह जो उसके अंदर डाला है इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसको अब आपको फाइनली दिखाएंगे जब दूसरी वाली पापड़ी भी असेंबल हो जाएगी। अब बारी है जी दही फुल्की और आलू की। इसमें हम जो बड़ा बाउल है इसमें सब कुछ मिक्स करने लगे। रमज़ान में जब दस्तरखान होता है तो बहुत ज़्यादा कोई प्रोटोकॉल और डेकोरेशंस का मेरा ख्याल है रोज़े के टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप ख्याल रख सकें। तो ये चला गया इसके अंदर दही और इसके अंदर सारी चीज़ें उसी तरह आलू चटनी सैलड वगैरह जो हमने बनाया है वो जाएगा। ये देखें जी सबसे पहले गए आलू। शॉट मेरा ख़राब हो गया, आलू उधर से आने चाहिए थे मेरा ख्याल है। अच्छा जी आलू बहरहाल, टमाटर और इसके साथ ही अब हम डालेंगे इसके अंदर चटनी। गर्मियों के रोज़ों में नहीं पहले प्याज डाल रहे हैं जी इसमें हम। ठंडे पानी में भीगी हुई प्याज जो है, वैसे इसका कोई चीज़ इशू नहीं है, सब चीज़ें एक साथ ही जानी है। ये प्याज जो है इसको ठंडे पानी में भिगोना ज़रूरी है, क्रिस्पी और क्रंची हो जाती है। और प्याज भी ऑप्शनल है, नो फिक्स क्वांटिटीज़, जो जिसको जितनी पसंद हो वो डाल सकता है। अब इसी तरह इसमें डालेंगे हम ग्रीन चटनी अपनी। ये बड़ी तेज़ और कॉन्सनट्रेटेड है, इसको आप दही में मिला के रायते के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने से पहले हम अपने थोड़े थोड़े डाल देंगे मसाले। अच्छा जी इसमें नहीं हम डाल रहे, इसमें हर बंदा अपना ऑप्शनल जो है वो आप कर सकेंगे। इसमें बस अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। पापड़ी भी से भी हम इसको ऊपर से बस डेकोरेट करेंगे, जितनी जिसने पापड़ी डालनी है वो डाल ले, और उसको फाइनल आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये तैयार हो गई है हमारी आलू और दही फुल्की की चाट। इसमें देख लें हमने मसाला सिर्फ ऊपर छिड़का है और इसमें मिक्स नहीं किया, इसमें सिर्फ चटनी मिक्स है और पापड़ी भी ऊपर लगा दी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सब अपने अपने पसंद से मसाला जो है अपने अपने बाउल्स में डाल देते हैं। दूसरी हमारी जो थी मीठी और जिसमें शामिल नहीं है आलू, ये बग़ैर आलू के हैं, और ये बड़ी वाली डिश के अंदर जो आपको नज़र आ रही है ये आलू और पापड़ी और दही फुल्की जो है वो इसमें शामिल है। तो ये दो तरह से हमने तैयार की है दही फुल्की। आई होप आपको पसंद आएंगी और रमज़ान में आप इसको ज़रूर इन्जॉय करेंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो जैसा भी लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।